Okay. Students, today as you know in this class we are going to learn use of will. will को हम कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, ये दो चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। और जब हमें ये आ जाएगा कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं और कब करते हैं, तो फिर इसके साथ साथ हमें बोलना भी आ जाएगा और साथ ही साथ सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेन है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विल, ठीक। विल हमारा एक टाइम वर्ड होता है, जो कि अब तक हमने 5 टाइम वर्ड्स पढ़े हैं, उसमें से एक ये टाइम वर्ड विल है, इसको हम सीखेंगे आज। अभी एक चीज़ समझिए, देखिए स्टूडेंट्स, कि अभी जो आपने स्कूल्स में ग्रामर में पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ में शैल का यूज़ किया जाता है और उसके साथ में विल का यूज़ नहीं करते हैं, यही पढ़ा ना। लेकिन अब ऐसा है कि अब मॉडर्न इंग्लिश जैसे जैसे ये दौर बदल रहा है, मॉडर्न हो रहा है, तो ऐसे ही लैंग्वेज में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और इस लैंग्वेज में क्या चेंज आया है यहाँ पर इंग्लिश में विल के यूज़ में, वो ये है कि अब विल को हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर चाहे वो आई हो या वी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, यानी कि डूअर्स हो, तो उन सब के साथ में हम विल को ही यूज़ कर सकते हैं। आपका ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप शैल का यूज़ नहीं कर सकते, शैल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि आई और वी के साथ में शैल का ही यूज़ करें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आई के साथ में और वी के साथ में हम विल का यूज़ करें तो ये भी करेक्ट होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि विल से सेंटेंस बनाने की, कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए, विल से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है कि सेंटेंसेस हमारे होते हैं 3 टाइप्स, 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना। और वो सेंटेंस 3 तरह के कौन कौन से हैं। नंबर 1 होता है हमारा क्वेश्चन, क्या होता है, क्वेश्चन होता है। और नंबर 2 होता है हमारा जो टाइप ऑफ सेंटेंस में यस, और नंबर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है नो में आंसर देना, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी विल लर्न हाउ टू मेक विद द हेल्प ऑफ विल। तो जब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हम सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे कि हमने पिछले टाइम वर्ड्स में सीखा है, पिछले टाइम वर्ड्स में क्या सीखा है कि जब भी कभी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले विल का, यानी कि जो टाइम वर्ड है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टाइम वर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर जब टाइम वर्ड विल है तो विल को हम सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। विल से हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, विल, ठीक है। ये टाइम वर्ड है तो इसलिए हमें ये टाइम वर्ड सबसे पहले बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। तो अब जैसे हमने शुरू किया सेंटेंस विल से, अब इसके साथ में डूअर इसके बाद में आता है। डूअर यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि टाइम वर्ड के बाद में आएगा, विल के बाद आएगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है यू, क्या है, यू सब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस में हमारा जो 2 वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं क्वेश्चन में, विल यू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, और कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, या डूअर जैसे बोलते हैं हम, है ना। तो ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिया है यू, कि जैसे सामने वाले से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम बोलेंगे विल यू। इसी तरीके से अब इसमें एक्शन ऐड करते हैं, एक्शन हम लगाते हैं, जैसे कि हमने लगाया यहाँ पर गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, विल यू गो टू स्कूल। तो ये हमारा एक सेंटेंस बना है क्वेश्चन में, किस में बना है, क्वेश्चन। ये हम सामने वाले से सेकंड पर्सन से क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या वो स्कूल जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तो हम ये देखें कि सेंटेंस हमने बनाया है फ्यूचर में, ठीक है। और ये सेंटेंस में हमने यूज़ किया है विल, और विल यू गो टू स्कूल हमने सेंटेंस बना दिया है। ये हम सवाल कर रहे हैं सामने वाले से, विल यू गो टू स्कूल। अब देखिए, इसका जो जवाब है, जो इसका आंसर है, वो डिपेंड करेगा आंसर देने वाले के लिए, मतलब जो आंसर देगा, ठीक है, वो क्या आंसर देता है। अगर सपोज कीजिए वो आंसर देता है येस में, तो येस में आंसर हमारा होगा येस आई, वो आई से बोलेगा ना, येस आई, और उसके बाद में हमारा टाइम वर्ड आता है विल,
आई विल। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर, जैसे मैंने बताया आपको कि आई के साथ में हम विल का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि यहाँ पर आई के साथ में शैल का यूज़ करें तो शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में मोस्टली आप देखेंगे कि आई के साथ में विल का ही यूज़ होता है ना, इंग्लिश स्पीकिंग में। अब रिटन इंग्लिश में भी विल का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आई विल गो टू स्कूल, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा यस में। यस आई विल गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम पॉजिटिव आंसर दे देंगे, ठीक है, विल की हेल्प से। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए मना करना है या नो में आंसर देना है, तो नो में आंसर देने के लिए हमें करना यह है कि आई और विल के साथ में नॉट लगाएंगे, विल नॉट एंड गो टू स्कूल। आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो ये सेंटेंस हमारा नो में यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव में। अब नेगेटिव सेंटेंस को हमने जो बनाया है यहाँ पर, देखिए इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखें कि हमने जो यूज़ किया है विल नॉट, ठीक है। विल नॉट को शॉर्ट में हम वांट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वांट, जिसको बोलते हैं WON''T, ये बन जाता है वांट। वांट का मतलब क्या होता है? विल नॉट। तो अगर आप बोलना चाह रहे हैं इसको शॉर्ट में, तो शॉर्ट में आप वांट बोल सकते हैं और सेंटेंस आप बना सकते हैं बोल करके, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेंटेंस में ये विल नॉट को मिला करके वांट बोल करके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, अब जब हम बात करते हैं किसी सिंगुलर डूअर्स की, सिंगुलर डूअर में जैसे कि आप सपोज करें कि हम माय फादर या माय मदर या माय ब्रदर या माय सिस्टर, ये किसी और के लिए हम बात करते हैं, या ही या शी, ठीक है। तो यहाँ पर उनके साथ में भी विल का ही यूज़ किया जाएगा, जितने भी ये डूअर्स हमने बोले हैं, ठीक है। तो कैसे? जैसे कि हम यहाँ पर बोलेंगे क्वेश्चन में विल योर, यहाँ पर विल योर ब्रदर गो टू स्कूल, विल योर ब्रदर गो टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया क्वेश्चन में, किसी थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर में, ठीक है। तो इस सिंगुलर में भी विल का ही यूज़ किया जाएगा और यहाँ सेंटेंस हम बना देंगे विल योर ब्रदर गो टू स्कूल, ठीक। अब इसका आंसर हमें अगर देना है यस में, तो यस में आंसर क्या देंगे? यस माय ब्रदर होगा। क्या होगा? यस माय ब्रदर। तो माय ब्रदर विल गो टू स्कूल, यस माय ब्रदर विल गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर हो गया। लेकिन अगर जब हम इसका आंसर देंगे नो में, नेगेटिव, तो माय ब्रदर विल नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये 6 सेंटेंसेस बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेंटेंस विल की हेल्प से हम बना लेंगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस जब हमारा विल की हेल्प से ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये हम कहना चाहिए कि ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सभी सेंटेंसेस में हमने विल के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, कहीं भी कोई फॉर्म चेंज नहीं हो रही है, ना तो एस या ईएस आ रहा है, ना ING आ रहा है, ना ही इसमें सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, ना ही इसमें थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। अब तक जितने भी जो हमने टाइम वर्ड्स पढ़े हैं उन सब में एक्शन में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। हमने EZMR पढ़ा, EZMR में क्या चेंज हुआ था? ING लगाया था। अगर हमने जैसे हैज़ किया तो हैज़ में थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, डिड किया तो डिड में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, और जब हमने डूडस यूज़ किया तो डूडस के सेंटेंस में हम एस या ES लगा रहे थे डज वाले सेंटेंस में, ठीक है। लेकिन अब ये एक ऐसा टाइम वर्ड हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सभी सेंटेंसेस में हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ कर रहे हैं। तो जैसी फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म में वैसे ही हमें यूज़ कर लेनी है।
क्लियर हुआ? तो इसलिए ये टाइम वर्ड जो है ना, इन पांचों टाइम वर्ड्स में सबसे ज़्यादा इजी, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टाइम वर्ड, ओके, ये सबसे ज़्यादा इजी टाइम वर्ड है। तो इसके सेंटेंसेस बनाना बहुत ही इजी है, ठीक। इसमें कोई सिंगुलर या प्लूरल का भी चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो सिंगुलर डूअर हो या प्लूरल डूअर हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये सेंटेंस बनाना आ गया आपसे। अब बात करेंगे हम किस चीज़ की, सेंटेंस को बोलेंगे कब या बनाएंगे कब, ठीक है। तो कब बनाएंगे सेंटेंस? देखिए, जब आपको कोई भी एक्शन अभी कुछ देर के बाद करना है, ठीक है, अभी किया नहीं है, करना है, यानी कि अभी सिर्फ सोच रखा है कि मैं अभी कुछ देर के बाद में कोई एक्शन करने जा रहा हूँ, ठीक। अब वो कुछ देर भी हो सकती है, यानी कि आने वाला समय कितना भी आगे तक का समय भी हो सकता है, आप एक दिन का भी ले सकते हैं, आप एक हफ्ते का ले सकते हैं, एक महीने का या साल का या कई साल का भी ले सकते हैं। तो अगर आपने कोई एक्शन प्लान किया है कि मुझे ये करना है आगे आने वाले समय में, और वो किसी को अगर जब आप बताएंगे तो फिर वो विल के हेल्प से ही बताएंगे, और सिंपल तरीके से एक्शन, उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन करेंगे तो उसके हिसाब से हम सेंटेंस बोल देंगे, और उसका आंसर देंगे तो उसके हिसाब से हम सेंटेंस बोल देंगे, जो पॉजिटिव में रूल है, ठीक। तो ये सेंटेंस हम बनाएंगे कब? आने वाले समय के लिए, यानी कि आने वाले समय को हम बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में हम विल का यूज़ करेंगे। फ्यूचर यानी कि आने वाला समय, जो काम, जो एक्शन अभी हुआ नहीं है, होगा आने वाले समय में, ठीक है। हिंदी पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सिर्फ ये सोचें, फील करें, इसका सेंस लगाएं कि सेंटेंस या जो एक्शन है जो हम बोल रहे हैं, वो एक्शन मैं अभी आगे करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें सेंटेंस बोल देना है, और सेंटेंस हमारा इजीली बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं ना? तो आइए अब हम लोग सब इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं बोल करके। कुछ सेंटेंसेस हम बोलेंगे अलग अलग एक्शंस के साथ में, ताकि हम अच्छे से इसको बोलना सीख लें, ठीक। तो सेंटेंस आप बोलेंगे, तैयार हैं, रेडी हैं? चलिए, तो जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस हमारा यह है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले सेंटेंस पूछेंगे, सबसे पहले सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद में हम आंसर देंगे येस में या नो में, फिर सिंगुलर में भी पूछेंगे, इसी तरीके से सिंगुलर में क्वेश्चन करके हम उसका आंसर येस में या नो में देंगे, ठीक। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, और उन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है, ओके। ट्राई टू स्पीक दो सेंटेंसेस इन इंग्लिश विच आई एम गिविंग यू इन हिंदी, ठीक है। तो जैसे हम बोले, क्या तुम क्लास अटेंड करोगे? विल यू अटेंड द क्लास? क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? विल यू प्ले क्रिकेट? ठीक है। क्या तुम कल क्लास अटेंड करोगे? बोलिए, विल यू अटेंड द क्लास? यस, आई विल अटेंड द क्लास? नो। क्या तुम्हारा भाई करेगा? क्या तुम्हारा भाई क्लास अटेंड करेगा? वेरी गुड। विल योर ब्रदर अटेंड द क्लास टुमारो? हाँ, करेगा। यस, यस, माई ब्रदर विल अटेंड द क्लास टुमारो। एंड नो, माई ब्रदर विल नॉट अटेंड द क्लास टुमारो, ठीक है। अच्छा, क्या तुम कल चाय पियोगे? टुमारो? विल यू टेक टी? यस, यस, आई विल टेक टी टुमारो। एंड नो, आई विल नॉट टेक टी टुमारो। क्या तुम्हारा भाई चाय पिएगा? विल योर ब्रदर टेक टी टुमारो? यस, यस, माई ब्रदर विल टेक टी टुमारो। एंड नो, माई ब्रदर विल नॉट टेक टी टुमारो। वेरी गुड। अच्छा, मैं कहूँ अगर कि क्या तुम्हारा भाई कार चलाएगा? विल योर ब्रदर ड्राइव अ कार टुमारो? यस। हाँ, मेरी सिस्टर नहीं चलाएगी। विल नॉट ड्राइव अ कार
tomorrow. My sister will not drive a car tomorrow. मेरे फादर चलाएंगे. My father will drive a car tomorrow. ठीक है. क्या तुम्हारी मम्मी चलाएंगी? Will your mother? हाँ, will your mother drive a car tomorrow? No. Drive a car tomorrow. अच्छा, क्या तुम चलाओगे? क्या तुम चलाओगे? Will you drive a car tomorrow? बोलिए. Yes. मैं नहीं चलाऊंगा. I will not drive a car tomorrow. Any confusion? आप, मैं समझता हूँ इजीली बोल रहे हैं सेंटेंस. हाँ, कोई प्रॉब्लम? विदाउट एनी प्रॉब्लम यू आर स्पीकिंग द सेंटेंसेस. ओके, सो अब आप इस सेट को लिख सकते हैं, बट बिफोर दैट यू हैव टू नोट डाउन सम एक्शंस यू कैन नोट डाउन. ठीक, लिख लीजिए एक्शंस लिखेंगे. सबसे पहले लिखेंगे एक्शन स्पीक इंग्लिश. फर्स्ट एक्शन स्पीक इंग्लिश. Second action, drive a car. Third action, come to school. Fourth action, attend a party. Attend a party. Fifth action, sing a song. Attend a party. Sing a song. Okay, so these 5 actions I have given you. With the help of these 5 actions you will make a set. Okay, of these 6 sentences. इस 6 sentences का एक सेट बनाएंगे एंड देन यू विल डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द सेंटेंसेस ऑफ ऑल द सेट्स. ओके, सेपरेट एक्शन, टेक one action and make one set. Okay, so all these 5 actions will be having 5 sets. Then you will do the practice. When you will be doing the practice, after doing the practice you will be able to speak the sentences properly. Understand that? Is there any problem? Can you do it? Sure? Okay, so that's it for today and nice to meet you.